सबसे पहले जो प्रोजेक्ट है उसको ओपन करेंगे टर्मिनल में और npm रन डेव करके प्रोजेक्ट को कंपाइल कर लेंगे। तो लास्ट टाइम जो प्रोजेक्ट आपने बनाया था फर्स्ट ऐप के नाम से, उसी को कंपाइल करना है। कंपाइल कर लीजिएगा और जो यूआरएल मिलेगा इसको कॉपी करेंगे और ब्राउजर में डालेंगे ताकि ओपन हो जाए, हमारा जो आउटपुट है वो हमें शो हो जाए। तो वेट करेंगे थोड़ा, नोटिस कीजिए आउटपुट जो है थोड़ी देर में यहाँ पर शो हो जाएगा। आउटपुट शो हो गया। हम कंपोनेंट्स को कंटिन्यू कर रहे थे, यानी कि हम कंपोनेंट्स को समझ रहे थे अच्छे से। आज भी हम कंपोनेंट्स पे ही काम करेंगे और एक बेहतरीन यूज आप लोग समझेंगे कि कंपोनेंट्स बनाने से बेनिफिट क्या होता है। और बहुत कुछ सीखने वाले हो आज के इस लेक्चर में आप लोग। पेशेंस रखिएगा और कंप्लीट करिएगा इस लेक्चर को। ठीक है, तो बिना देरी के हम वीएस कोड में चलेंगे और अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लेंगे, जो जो जिस पे हमने कल काम किया था। फर्स्ट ऐप के नाम से प्रोजेक्ट है, इसको ओपन करेंगे। ये रहा। आप लोग भी ओपन कर लीजिएगा अपने प्रोजेक्ट को। लास्ट टाइम हमने काम किया था, हमने बहुत सारे कंपोनेंट बनाए थे कंपोनेंट फोल्डर के अंदर, अबाउट, कॉन्टैक्ट, होम। तो फिलहाल मुझे होम में ही कंटिन्यू करना है। यहाँ पर अबाउट अस खुला हुआ है। याद रहे अभी तक हम लोगों ने राउटिंग का काम नहीं सीखा है। तो अभी हम एक कंपोनेंट को टेस्ट कर रहे हैं कि जैसे अभी हमें क्या करना पड़ रहा है कि हर बार यहाँ जाकर के चेंजेस करना पड़ता है। ठीक है, एसआरसी फाइल में app.jsx में जो हमें शो करना होता है वो यहाँ शो करते हैं हम। तो जब राउटिंग सीख जाएंगे तो ये नहीं करना पड़ेगा। फिर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, अबाउट अस वाला लोड हो जाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये वेबसाइट है। ठीक है, और नोटिस कीजिए मैंने वेबसाइट को ओपन किया। अगर मैं कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करूंगा तो कॉन्टैक्ट अस ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं कोर्स पे क्लिक करूंगा तो कोर्स ओपन हो जाएगा। मुझे कोड के अंदर नहीं जाना पड़ रहा। तो यहाँ पर भी राउटिंग होगा, अभी हमने राउटिंग नहीं किया है। एक और चीज मैं बता दूं कि अगर आप पढ़ रहे हो तो ढंग से पढ़ो। ठीक है, और नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो पढ़ने से मतलब क्या है, सिर्फ आप वीडियो देख लो उससे कोई फायदा नहीं है। आपको प्रैक्टिस करना है, कोड खुद से लिखना है। ये जो कोड है ना, ये जब तक आप लिखेंगे नहीं ना, आप कभी जिंदगी में नहीं सीख पाएंगे। वीडियो देखेंगे, आपको लगेगा कि मैं सीख गया। वीडियो देखने से आपको लगेगा कि कुछ देर की लगेगा कि हाँ मुझे समझ में आ गया, सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। लेकिन जब आप कोड करने लगोगे नहीं कर पाओगे। तो कभी भी याद रहे, कोड लिख के आपको काम करना है। ठीक है, यानी कि आपको प्रैक्टिस करना है कोड लिख के, जितना भी टाइम लगे दो। सीखना है ना, तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 10 दिन, 15 दिन, सालों लगेगा। एम एक ही रखो, सीखने का सिर्फ एम रखो। और तभी आप सीख पाएंगे जब आप टाइम देंगे। ठीक है, तो जितना ज्यादा टाइम हो सकता है दो। 1 घंटा, 2 घंटा, कोई लिमिट नहीं है। जितना पढ़ सकते हो, जितना आप कोडिंग कर सकते हो दे दो, क्योंकि इसी में आपको अगर फ्यूचर बनाना है तो अपना टाइम अभी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा थोड़ा इस फील्ड में। तो इस फील्ड में अपना टाइम दीजिए ताकि आप अच्छे से चीजों को समझ सके, सीख सकें। ये कोई खेल नहीं है कि 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन कर लिया, 2-3 महीने कर लिया तो हो गया। इसमें आपको जैसे जैसे आप आगे के लेवल पे बढ़ेंगे, आपके प्रॉब्लम्स वैसे वैसे बढ़ते हैं और बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं। तो जैसे जैसे आपका लेवल इंक्रीज होगा कोडिंग का, आपको खुद ही समझ में आएगा कि हमें किस तरीके से काम करना चाहिए, वरना ऐसे प्रॉब्लम आ सकता है। तो वो चीज आप खुद ही समझ जाएंगे। ठीक है, तो अभी आपको टाइम देना है, अपना टाइम इन्वेस्ट करना है इस फील्ड में। ये आपका इन्वेस्टिंग का दौर चल रहा है। ये इन्वेस्ट करेंगे तो यही आपको आगे रिटर्न देगा, यही आपको आगे रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पर बात करेंगे और मुझे फिलहाल यहाँ पर होम पेज वाला कंपोनेंट जो है शो करना है। यानी कि आउटपुट में मुझे होम पेज शो करना है, अबाउट अस नहीं शो करना है। तो यहाँ पर हम होम पेज लोड करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर हमें होम पेज दिख गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक कंपोनेंट बनाना है, लेकिन मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा ताकि आपको उसका बेनिफिट पता चले। अभी मैं डायरेक्टली वो नहीं करा रहा, मैं इस तरीके से शुरुआत करूंगा ताकि आपको उसका बेनिफिट पता चले कि हाँ ऐसा काम करने से क्या बेनिफिट हुआ। अगर मैं डायरेक्टली वही काम करना स्टार्ट कर दूं तो आपको बेनिफिट नहीं पता चल पाएगा। ठीक है, तो आपको बेनिफिट पता चलना चाहिए कि इस तरीके से काम करना है तो क्या बेनिफिट होगा और किस तरीके से आपको काम करना स्टार्ट करना है, ये भी आपको समझना है। इसलिए जैसे ट्रेनिंग दी जा रही है वैसे ये आपका ट्रेनिंग चल रहा है, ये कोई कोर्स नहीं चल रहा है, एक ट्रेनिंग चल रही है समझो। ठीक है, तो अभी मुझे काम करना है होम पेज के अंदर। तो ये रहा होम पेज, कंपोनेंट के अंदर होगा होम index.jsx, ओपन कर लीजिएगा। यहाँ मुझे काम करना है, यहाँ वेलकम टू होम पेज लिखा हुआ है। फिलहाल ये चीज मैं हटाऊंगा और एक डिव ले लूंगा। इस डिव में मैं 4 डिव लूंगा। तो डिव इंटू 4 मैंने किया, इस तरीके से मैंने डिव इंटू 4 किया।
तो 4 डिव ओपन हो गया, ठीक है। और इस डिव में मैं क्लास नेम टाइप करता हूँ और मैं फिलहाल इसमें बुक्स के नाम से या बुक्स हाइफन पेज के नाम से एक क्लास दे देता हूँ ताकि मैं इसको सेलेक्ट करके काम कर सकूँ, ठीक है। तो ये बुक हाइफन पेज है। अच्छा, इसका सीएसएस का फाइल ऑलरेडी बना है, नहीं बना है? ये देखो नहीं बना हुआ है, तो इसमें एक सीएसएस का फाइल बना लेंगे हम होम डॉट सीएसएस के नाम से, इस तरीके से। और यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट करेंगे, डॉट ला करके, क्लास है तो डॉट ला करके सेलेक्ट करना है। फिलहाल हम सीएसएस का यूज कर रहे हैं डिजाइनिंग वगैरह के लिए, फ्यूचर में हमें नहीं यूज करना पड़ेगा, हम सीएसएस नहीं लिखेंगे, टेलविन सीएसएस का यूज करेंगे। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये भी जानना जरूरी है कि सीएसएस की अगर आवश्यकता पड़ेगी तो कैसे आप यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि सीएसएस की भी आवश्यकता पड़ जाती है। वैसे आपको इन सब चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, ये चीज मैंने कई बार बोला है, तभी आप टेलविन सीएसएस को भी बेहतरीन तरीके से यूज कर पाएंगे। तो मैंने भी डिफाइन कर दिया इस तरीके से 100%। और फिलहाल मैं इसमें पैडिंग का यूज करता हूँ और मैं 30 पिक्सल का पैडिंग देता हूँ। और फिर मैंने इसमें बॉक्स शेडो का यूज किया, तो बॉक्स शेडो मैंने डिफाइन कर दिया 0, 0 एंड 16 पिक्सल। और शार्प डी 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 ये कलर मैंने दे दिया, ठीक है। अभी आउटपुट में आपको कोई भी चेंजेस नहीं दिखेगा, यहाँ पर अगर हम जाकर के देखेंगे तो कोई भी चेंजेस नहीं दिखा। हमने ये जो फाइल है इसको लिंक नहीं किया, तो लिंक करेंगे जहां हमें यूज करना है। कहाँ यूज करना है? होम डॉट, यानी कि होम के इंडेक्स डॉट जेएसएक्स में। तो इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करेंगे और यहाँ पर हम जो हमारा फाइल है होम डॉट सीएसएस के नाम से उसको लिंक कर देंगे। तो होम डॉट सीएसएस सीधा ऐसे लिख देंगे। अब ये लिंक हो गया। अब यहाँ पर हमें दिखेगा फर्क, ये देखो एक कंटेनर बन गया। इस कंटेनर में मुझे 4 बॉक्स बनाने हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये चारों बॉक्स है, ठीक है। तो ये जो चारों बॉक्स है इसमें मैं एक काम करता हूँ, एक इमेज टैग का यूज करके, आईएमजी टैग का यूज करके कुछ इमेज रखता हूँ। मेरे पास पब्लिक फोल्डर में इमेज पड़ा हुआ है, तो मैं स्लेश इमेजेस फोल्डर स्लेश पाइथन डॉट पीएनजी के नाम से फाइल है, पाइथन डॉट पीएनजी के नाम से फाइल है। मैंने 4-5 फोटो रख दिया है। तो आपको क्या करना है, कैसे फोटो रखना है मैं बताता हूँ। ये देखो पब्लिक फोल्डर है ये, ठीक है। इसमें इमेजेस के नाम से फोल्डर मैंने बनाया, उसमें मैंने कई सारे फोटोज रख दिए हैं। फोटोज आपको यहाँ से मिल जाएंगे मेरी वेबसाइट से, यहाँ से जाना और कोर्सेज पे क्लिक कर लेना। और जो भी फोटो आपको चाहिए कोर्स का, वो राइट क्लिक करना उस पर इस तरीके से, और सेव इमेजेज पे क्लिक करके आप इस फोटो को सेव कर लेना, ठीक है। तो कहाँ सेव करेंगे? जो आपका प्रोजेक्ट है उसके पब्लिक फोल्डर में, प्रोजेक्ट जो है आपका उसके पब्लिक फोल्डर में आपको इमेजेस के नाम से फोल्डर बनाना है, उसमें सारा फोटो रख लेना है, ठीक है। तो मैं आपको फोटो नहीं भेजूंगा, आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। राइट क्लिक करोगे, सेव इमेजेस पे क्लिक करोगे, ये फोटो आपको मिल जाएगा। कहाँ डाउनलोड करना है, डाउनलोड कर लो। उसके बाद आपको पब्लिक फोल्डर में इमेजेस के नाम से फोल्डर बनाना है और उसमें सारा फोटो रख देना है। इतना करने के बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो नोटिस कीजिए, यानी कि जो हमारा वेबसाइट है जो जिसपे हम काम कर रहे हैं उसमें कई सारा फोटो आ चुका है। अब ये फोटो का साइज बहुत बड़ा है, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा तब जा करके ये सही से दिखेगा। तो फोटो साइज वगैरह कंट्रोल करेंगे और एक ही बुक में, यानी कि एक रो में आना चाहिए, ये सब एक रो में आना चाहिए। अभी ये क्या हो रहा है, ये सब अभी अलग अलग आ रहा है, ठीक है। तो एक रो में आना चाहिए, एक में। तो आ जाइए जरा कोड में। ये जो आपका मेन कंटेनर है इसमें आपको क्या करना है, इसका डिस्प्ले फ्लेक्स करना है। तो डिस्प्ले जब आप फ्लेक्स करेंगे तो ये सब फोटो एक लाइन में आ जाएगा। ये देखो ये बगल में आ गया, इधर ये स्क्रॉल बार आ गया, ये देखो इससे आ गया, ठीक है। इसको कंट्रोल करेंगे, इसका विद वगैरह। तो डिस्प्ले सिलेक्ट करने के बाद आपको पहले तो इसमें गैप देना है, तो गैप का मैंने यूज किया और 20 पिक्सल का मैंने गैप दे दिया, ठीक है। इसके बाद मैं इसमें फ्लेक्स रैप करूंगा ताकि जो कंटेंट है हमारा वो रैप हो जाए। तो फ्लेक्स रैप का वैल्यू रैप कर दीजिएगा। अगर आपको सीएसएस की नॉलेज होगी तब आप ये सारे प्रॉपर्टी समझ पा रहे होंगे। अब मैं सीएसएस यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो मैं समझाता भी आपको ये चीज। फिलहाल आपको क्या करना है, इसके अंदर जो डिव है तो इसमें जो है मुझे क्लास देना है कुछ, तो मैंने सभी डिव में एक साथ जाता हूँ इस तरीके से, और सभी में मैं एक साथ क्लास दे देता हूँ। तो आल्ट दबा के रखेंगे कीबोर्ड में और यहाँ ऐसे ऐसे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद, यानी कि ऑल्ट की दबा के रखना है और क्लिक करते जाना है, तो सभी जगह पे क्लिक हो जाएगा और फिर आप क्लास नेम दे पाएंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें क्लास दे देता हूँ बुक आइटम। तो बुक्स हाइफन आइटम ऐसे मैंने क्लास दे दिया। तो कुछ भी आप क्लास दे दीजिए, ठीक है। और ये जो क्लास है एक कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी करके और होम डॉट सी एस एस में आएंगे, डॉट ला करके बुक पेज को सिलेक्ट करेंगे, इसके अंदर से बुक आइटम को सिलेक्ट कर लेंगे और इस पे काम करना है हमें। तो इसमें सबसे पहले आपको फ्लेक्स का वैल्यू, यानी कि ये जो फ्लेक्स है इसका वैल्यू देना है। तो फ्लेक्स का वैल्यू ग्रो देते हैं ऐसा, और श्रिंक करके देते हैं। इसका वैल्यू मुझे 1
फ्लेक्स ग्रो का वैल्यू 1 और फ्लेक्स रिंग का वैल्यू 1 और कैलकुलेट करना है विथ को। तो कैलकुलेट विथ हमें एक फोटो का विथ रखना है 25%, क्योंकि टोटल विथ उसका 100% है, तो मैंने 25% रखा और इसमें से माइनस कर देंगे ये वाला गैप, ये वाला गैप। तो कितना गैप आपने दिया 20 पिक्सल का, वो गैप माइनस कर दो। तो ये माइनस कर देंगे तो अब ये जो फोटो आपका इतना बड़ा आ रहा था वो छोटा आ जाएगा। थोड़ा फोटो को कंट्रोल करेंगे, ये जो फोटो का विथ है, ठीक है। तो फोटो का विथ कंट्रोल करने के लिए ये हमने विथ दे दिया, यानी कि फ्लेक्स का वैल्यू मैंने ये डिफाइन कर दिया, ठीक है, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर आ जाइए, इसमें एक और क्लास देंगे बॉक्स साइजिंग का, बॉक्स ओपन साइजिंग, ताकि जो फोटो है वो बाहर ना निकले। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स दे दीजिए इस तरीके से, ठीक है। तो देख लेते हैं, इमेज का विड्थ शायद हमें देना पड़ेगा क्योंकि इमेज का विड्थ बहुत बड़ा है, तो यहीं से इमेज का विड्थ दे देते हैं। तो ये सारा इमेज है आपका, यहाँ क्लिक कर लेंगे, यहाँ क्लिक कर लेंगे, यहाँ यहाँ, और विथ प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसमें विड्थ डिफाइन कर देते हैं 520। देखते हैं कैसा दिख रहा है ये। ठीक है, एक बार पेज रिफ्रेश और ज़्यादा बड़ा है, 320 करेंगे। तो इमेज का विड्थ कंट्रोल करना जरूरी है। 320 मैंने दिया, हाँ ठीक है, ये सब एक लाइन में आ गया। अभी मैं ज़्यादा डिजाइनिंग पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, जब हम एक प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तब मैं ज़्यादा डिजाइनिंग पे फोकस करूंगा और सब कुछ रेस्पॉन्सिव होगा। अभी तो आपका रेस्पॉन्सिव भी नहीं है, ठीक है। तो रेस्पॉन्सिव होगा कब, जब हम इसको फाइनलाइज करेंगे। अभी हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे, अभी हम फंक्शनलिटी को और हम कंपोनेंट्स को समझ रहे हैं कि कैसे चीज़ों पे काम करना चाहिए हमें। फिलहाल मुझे क्या करना है, जैसे ये सारा फोटो है, ठीक है, तो मुझे कुछ इस तरीके से बनाना है, यानी कि उसका टाइटल और उसका प्राइस क्या है, फिर इसमें कुछ बटन बाय नाउ का और ये सब ऐसा बटन शो करना है, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको। तो फिलहाल मैं एक के लिए डिजाइन करता हूँ, आपको सभी के लिए समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर H1 का यूज करता हूँ फिलहाल, और मैंने यहाँ पर लिखा पाइथन, ठीक है, पाइथन मैंने लिख दिया। यहाँ पर नोटिस कीजिए, इसके नीचे पाइथन दिख जाएगा और मुझे इसके सामने यहाँ पर प्राइस शो करना है, उसके सामने शो करना है, तो इसको एक कंटेनर में रखेंगे। तो एक डिव ले लेंगे और इसमें रखेंगे। अब प्राइस शो करना है, तो प्राइस को भी मैं एक काम करता हूँ S2 का यूज करके, और मैं यहाँ पर ऐसे ही 2000 शो कर देता हूँ, ठीक है। तो ये प्राइस शो हो गया। रूपी का सिंबल शो करना है इसके पहले, तो यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है इस तरीके से रूपी सिंबल, यानी कि रूपी का सिंबल आपको सर्च कर लेना है। तो रूपी का सिंबल आपको मिल जाएगा, किसी भी वेबसाइट के लिंक पे जाएंगे और पेशेंस रखेंगे थोड़ा। ये रहा रूपी का सिंबल, इसको यहाँ से कॉपी कर लो और यहाँ इसके सामने प्राइस के सामने ला करके डाल दो, स्पेस दे देंगे। तो यहाँ पर हमें रूपी का सिंबल भी इसके पहले दिख जाएगा, ये देखिए ना। अब ये एक दूसरे के बगल में होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो हमारा डिव है, इसमें क्लास का यूज करेंगे, क्लास नेम का, और इसमें डिफाइन कर देंगे हम टाइटल हाइफन बॉक्स, यानी कि ये टाइटल का बॉक्स हो गया। तो इसको कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी करके, और यहाँ पर आ जाएंगे CSS में, इसी बुक्स पेज के अंदर से। तो डॉट बुक्स पेज जो है हमारा, इसके अंदर से डॉट आइटम्स बुक आइटम, और इसके अंदर से डॉट ये, इसको सिलेक्ट करना है और इसमें आपको डिफाइन कर देना है डिस्प्ले का वैल्यू फ्लेक्स। तो डिस्प्ले जब आप फ्लेक्स करेंगे तो ये एक, सॉरी, डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। तो डिस्प्ले जब मैंने फ्लेक्स किया तो ये एक दूसरे के बगल में आ गया। अब ये सेंटर में होना चाहिए और ये जो रुपीज है ये साइड होना चाहिए यहाँ पर। उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो अलाइन आइटम्स का यूज करना है, इसका वैल्यू सेंटर कर देना है, और जस्टिफाई कंटेंट का वैल्यू स्पेस बिटवीन कर देना है। तो स्पेस अराउंड स्पेस बिटवीन ये होता है। आपको मालूम होना चाहिए ये सब प्रॉपर्टीज, ये सब वैल्यूज जो दे रहे हैं। ये देखिए, तो ये पाइथन इधर आ गया और इधर आ गया ये। अब मुझे क्या करना है, इसका शेडो देना है, ये जो मैन डिब्बा है इसका, तो यहाँ शेडो देंगे इसमें, ठीक है। तो बॉक्स शेडो का यूज कीजिएगा और इसमें शेडो दीजिए। तो 0 0 16 पिक्सल का शार्प DDD ये कलर दे देंगे, शार्प DDD, ठीक है। नोटिस कीजिए शेडो आ जाएगा सभी पर, है ना। अब ये सही दिख रहा है। तो अब ये जो बॉक्स है इसमें पैडिंग देना है, इसमें तो इसमें थोड़ा सा पैडिंग का यूज कीजिएगा और डिफाइन कीजिएगा 10 पिक्सल का पैडिंग। तो ये देखिए, जो आपका प्राइस था और ये था, ये थोड़ा सा कंजेस्टेड नहीं दिखेगा। अब इसके नीचे मुझे 2 बटन बनाने हैं, तो यहीं पर आएंगे फिर से, और ये जो डिब है इसके ठीक नीचे एक और डिब लेंगे और यहाँ पर बटन को स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ पर लिखता हूँ बाय नाउ, ठीक है। और यहाँ पर एक और मैं बटन बना देता हूँ ऐड टू कार्ट का, ऐड टू कार्ट इसका, ठीक है, ऐड टू कार्ट।
परफेक्ट। तो नोटिस कीजिए यहाँ पर ये बटन दिख गया। अब इसको हमें डिजाइन करना है, तो डिजाइन करने के लिए फिर से यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा। पहले तो इसमें कुछ क्लास दीजिएगा, क्लास नेम कैच करेंगे और इसको हम बीटीएन हाइफन बॉक्स ये क्लास दे देंगे, बीटीएन बॉक्स, ताकि इसको सेलेक्ट करके काम कर सके। तो कॉपी कीजिएगा और सबसे पहले आपको इसको सेलेक्ट करना है, बुक्स पेज को। उसके बाद आपको सेलेक्ट कर लेना है डॉट बुक्स आइटम को, ठीक है। उसके बाद आपको सेलेक्ट कर लेना है इसको, तो डॉट ये। अब इसमें आपको डिस्प्ले सेलेक्ट करना है, तो डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, और एक और चीज अलाइन आइटम सेंटर। इस तरीके से अब बटन पे काम करना है, तो ये पूरा कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे और बटन को सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमने बटन को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर काम करेंगे, तो मैंने सबसे पहले बैकग्राउंड कलर का यूज करके इसमें मैं ये वाला कलर दे देता हूँ। फॉन्ट बोल्ड कर दूंगा, फॉन्ट बोल्ड, और पैडिंग में डिफाइन कर देता हूँ 13 पिक्सल का, ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे। कलर इसका वाइट करेंगे इस तरीके से। एक बार देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। तो नोटिस कीजिए ऐसा बटन मिल गया। थोड़ा सा नीचे की तरफ से पैडिंग देंगे, तो एमबी यानी कि मार्जिन बॉटम का यूज करेंगे। और इसी नहीं, बटन में नहीं देंगे पैडिंग, ये जो बॉक्स है इसमें देंगे। तो ये रहा बॉक्स हमारा, मार्जिन बॉटम, मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल दीजिए, ताकि जो नीचे बिल्कुल सटा हुआ है ना, अब ये ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखा। और बॉक्स में पैडिंग देंगे थोड़ा 10 पिक्सल का, तो पैडिंग का भी करिएगा और इसमें 10 पिक्सल का पैडिंग दीजिए। तो जो बटन आपका बॉर्डर में लगा हुआ था वो थोड़ा अंदर की तरफ आ जाए, ये देखिए कुछ ऐसा दिखा, ठीक है, परफेक्ट। और जो फ़ॉन्ट साइज़ है थोड़ा सा, फ़ॉन्ट 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 वेट होता है ये, तो फ़ॉन्ट हाइफ़न वेट दीजिएगा। फ़ॉन्ट बोल्ड नहीं, सिर्फ़ फ़ॉन्ट वेट और बोल्ड, तो ये हो गया, है ना? बॉर्डर इसका नन करेंगे, तो बॉर्डर का यूज़ करिएगा, बॉर्डर नन, ठीक है। और यहाँ आ जाइए, ये जो ऐड टू कार्ट वाला बटन है, इसमें यहीं से स्टाइल लगाएँगे। तो स्टाइल लगाइएगा और इसका बैकग्राउंड कलर यहीं से डिसाइड कर लेंगे, तो बैकग्राउंड कलर इसको आपको रेड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर आपको सिंगल कोट या डुअल कोट के अंदर रखना है, तो इसका बैकग्राउंड कलर दूसरा दिखेगा और उसका दूसरा दिखेगा, ये देखिए, ठीक है। आप समझो जरा, ये एक डिजाइन है, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी सेम करना पड़ेगा, यहाँ पर भी सेम करना पड़ेगा, यहाँ पर भी सेम करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहला तरीका ये है कि हम इसी चीज को रिपीट करें, इसी चीज को हम बार बार रिपीट कर दें, तो इससे तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन अभी मैंने इसको दो एक और बार डाला, एक और बार डाला, एक और बार डाला, तो अभी देखो ये रिपीट तो हो गया सभी जगह पे, ठीक है। इमेज भी हमारा चेंज हो जाएगा। तो अभी कहने का मतलब कुछ इशू है, अच्छा कुछ गड़बड़ हो गया कॉपी पेस्ट करने में, दो आए, हाँ ठीक है। अभी समझो जरा, फिर से यहाँ पेस्ट करेंगे। अच्छा इसमें डीप का, ठीक है, फिर से पेस्ट, ठीक है। और ठीक है, तो 3-4 बार पेस्ट करेंगे कॉपी करके। नोटिस कीजिए इस तरीके से आ गया। तो कोड देखिए कितना लंबा हो गया, ये कोड इतना लंबा हो गया। हमें 10 बार, अगर 10 बुक होगा तो 10 बार कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। 20 बुक होगा, 20 बार कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, तो कोड कितना ज्यादा हो जाएगा, ये देखो। तो इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, ठीक है। अब इसको कंट्रोल करने का तरीका क्या है वो समझिएगा। पहले तो ये जो आपका डिव है, इसके ठीक ऊपर एक H1 का यूज करो और यहाँ पर लिख दो कोर्स लिस्ट, ऐसे कोर्स लिस्ट, ठीक है। तो कोर्स लिस्ट दिखेगा ऊपर की तरफ। अच्छा, ये फ्लेक्स लगा हुआ है तो ये ऐसे आ रहा है, यहाँ पर आ जाएंगे और इसमें देखो डिस्प्ले फ्लेक्स था ना, जो पेज ये है, इसमें आपको क्या कर देना है, फ्लेक्स डायरेक्शन इसका चेंज कर देना है, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलिंग कर देना है ऐसे, तो अब ये चेंज हो जाएगा। अच्छा, तो इसको हमें, ये जो पूरा कंटेंट है डिव वाला, ये वाला, इस सबको एक डिव में रखना होगा, तो कंट्रोल एक्स कीजिएगा और एक डिव में रख दीजिएगा ऐसे, ठीक है। एक डिव में रखेंगे तो उस पर असर नहीं पड़ेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट मैंने कंट्रोल जेड किया, फिर से जो जैसे था वैसे ही रखिए। यहाँ पर हम टाइटल नहीं देंगे, टाइटल देना तो है हमें,
डायरेक्शन भी चेंज कीजिए। एक डायरेक्शन क्या था वो कर दीजिए, इस डायरेक्शन। ठीक है। तो अभी ये सही लिख रहा है, ठीक है। मुझे क्या करना है, ऊपर की तरफ टाइटल लिखना है कुछ। तो टाइटल लिखने के लिए यहाँ पर आ जाइए। ये जो लेआउट है इसके ऊपर यहाँ पर लिखेंगे, H1 का यूज करेंगे। मैंने यहाँ पर लिखा बुक्स लिस्ट, ठीक है। तो ऊपर की तरफ बुक्स दिख जाएगा, सही है ये। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अगर इसको मुझे रिपीट करना हुआ तो ये कोड हमें कितनी बार लिखना पड़ा, ये देखो ये सेम कोड मुझे मल्टीपल टाइम लिखना पड़ा। तो इसके सोल्यूशन के लिए वैसे तो जब आप प्रोडक्शन रेडी पे काम करेंगे तो इस तरीके से नहीं शो किया जाता ये सब चीज। ये सर्वर से डेटा आता है, ठीक है। ये सर्वर से डेटा आता है और सर्वर के अकॉर्डिंग इसके लूप चला के इसको शो करते हैं। तो फिलहाल हमारे पास सर्वर नहीं है, यानी कि हमने अभी सर्वर का कुछ काम नहीं किया। फ्यूचर में जब आएगा तो उस पर हम काम करेंगे। लेकिन फिलहाल इसको कैसे फॉर्मेट करके शो करेंगे। मान लीजिए आपको सिर्फ एक स्टैटिक वेबसाइट बनाना है, जैसे अभी हम बना रहे हैं। जैसे ये यहाँ पर जो हमारा वेबसाइट है इसमें तो सब कुछ जो है सर्वर से आ रहा है। लेकिन फिर भी हमें इस तरीके का एक स्टैटिक वेबसाइट बनाना है। तो क्या हम इस तरीके से बनाना सही है, ये सही नहीं है, ठीक है। ये सही नहीं है। अगर ऐसा कोई है जैसे ये बॉक्स और ये बॉक्स, ये बॉक्स, ये बॉक्स, ये सब सेम बॉक्स है ना, सेम ही है। बस खाली इसमें कंटेंट चेंज हो सकता है। यहाँ पाइथन हो सकता है, यहाँ हो सकता है रिएक्ट जेएस हो, यहाँ पर हो सकता है कि जो है एडब्ल्यूएस हो, यहाँ पर हो सकता है कि कुछ और हो। प्राइस चेंज हो सकता है, इमेज चेंज हो सकता है, लेकिन बॉक्स सेम हो सकता है। यानी कि बॉक्स हमारा ऐसे ही बनेगा, बस सिर्फ कंटेंट इसका चेंज होगा। सिर्फ कंटेंट चेंज होगा। अभी मैंने कंटेंट नहीं चेंज किया है क्योंकि मुझे वैसे भी इसको रिमूव करना है। तो सिर्फ कंटेंट चेंज हो रहा है और इमेज चेंज हो रहा है। बाकी बॉक्स हमारा सेम, इतना ही बड़ा बॉक्स है, उसमें ऐड टू कार्ट और बाय नाउ का बटन चाहिए। बाकी सिर्फ इमेज चेंज होगा, पाइथन चेंज होगा, यानी कि जो टेक्स्ट है वो चेंज हो रहा है। बाकी बॉक्स सेम है। तो उसके लिए क्या करेंगे, कभी भी याद रखें, उसके लिए हमें एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाना है। तो एक कॉन्स्टेंट बनाएंगे जरा इस तरीके से, बुक्स के नाम से। यानी कि जरूरी नहीं कि बुक्स, क्योंकि बुक्स का लिस्ट है तो बुक्स के नाम से एक एरे बनाएंगे। और उसमें पहला ऑब्जेक्ट आपका। अब पहले ऑब्जेक्ट में आपको क्या क्या रखना है। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एक इमेज चाहिए। तो इसमें आप इमेज के नाम से या थंबनेल के नाम से जो भी रखना है उसके नाम से प्रॉपर्टी सेट करो, और जो इमेज है वो यहाँ पर डिफाइन कर दो। इमेजेस फोल्डर के अंदर हमारा इमेज पड़ा हुआ है पाइथन डॉट पाइथन डॉट पीएनजी के नाम से, तो मैंने ये डिफाइन कर दिया, ठीक है। कॉमा से सेपरेट करो। अगला आपको क्या चाहिए, अगला आपको चाहिए ये पाइथन यानी कि टेक्स्ट चाहिए। तो एक काम करते हैं, टाइटल के नाम से प्रॉपर्टी सेट कर लेते हैं और इसमें जो है पाइथन लिख देते हैं इस तरीके से। अगला आपको क्या चाहिए, प्राइस चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर जो है हम कॉमा से सेपरेट करेंगे, प्राइस के नाम से प्रॉपर्टी सेट करेंगे और इसका वैल्यू हम कुछ प्राइस डाल देते हैं, इसमें 2000 डाल दिया। अब तो हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं चाहिए, बटन तो डायनेमिक आएगा उसी के साथ। तो ये तीन चाहिए। और भी कुछ होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी है, यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें हैं, और भी कुछ होता तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी सेट करते और उसका वैल्यू रख लेते। अब मैं क्या करता हूँ, कॉमा से सेपरेट करूंगा और इस चीज को मैं रिपीट करता हूँ 4 से 5 बार, सेम चीज। अभी सेम चीज बाद में इसको चेंज करेंगे कंटेंट हम, ठीक है। तो अब हमारे पास बुक्स का एक लिस्ट है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो डिव रिपीट हो रहा था ये रिपीट नहीं करेंगे। अभी यहाँ पर सिर्फ एक ही डिव रखेंगे, बाकी 3 हटा देंगे। मैंने 3 हटा दिया। अब ये एक बच्चा सिर्फ यहाँ पर देखो एक है। अब इसी को रिपीट करना है इस लिस्ट के अकॉर्डिंग, इस लिस्ट के अकॉर्डिंग रिपीट करना है हमें। ये लिस्ट है हमारे पास बुक्स का, इसके अकॉर्डिंग हमें उसको रिपीट करना है। तो रिपीट करने के लिए लूप चलता है। अब इसको रिपीट करना है हमें, ये पूरा बॉक्स नहीं रिपीट करना है हमें, इसको रिपीट करना है। इसको मतलब ये चीज ये जो बॉक्स है ये वाला सिर्फ बॉक्स, इसको रिपीट करना है। अगर मैं कट कर लूं ये चीज तो वो नहीं दिखेगा, क्योंकि ये वही चीज था जो मैंने कट कर लिया। ये देखो नहीं दिख रहा है। अब उसी चीज को मुझे रिपीट करना है। तो रिपीट करने के लिए देखिए मैंने कंट्रोल जेड किया और कंट्रोल एक्स करेंगे इसको। करली ब्रेकेट स्टार्ट कीजिएगा और बुक्स के लिए आपको लूप चलाना है। तो बुक्स डॉट मैप फंक्शन होता है, ये जावास्क्रिप्ट में आपने पढ़ा होगा, इसीलिए तो मैं बोला हूँ सब कुछ जावास्क्रिप्ट का यूज होगा। तो मैप फंक्शन को यहाँ पर कॉल करेंगे और इसमें एक और कॉल बैक बनाएंगे इस तरीके से। और यहाँ पर यानी कि कॉल बैक बनाया हमने इस तरीके से, और यहाँ पर आपको बुक को रिसीव कर लेना है। तो बुक, वो बुक्स एरे है, ये बुक है, तो जरूरी नहीं कि बुक के नाम से दो, आप आइटम के नाम से रिसीव कर लो। और दूसरा आप एक और रिसीव कर लो इंडेक्स के नाम से। कंसोल डॉट लॉग अगर आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें आइटम में और इंडेक्स में आ क्या रहा है। तो एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, कंसोल करके जरूर देखो कि इसमें आ क्या रहा है, तब आपको पता चलेगा कि इसमें एक्चुअली वैल्यू क्या है। उस एरे के लिए आपने लूप चलाया
और उस एरे के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे ऑब्जेक्ट इसको बोलेंगे, ये एरे हो गया आपका, ये एरे ब्रैकेट है, ठीक है, ये एरे ब्रैकेट है। अब ये पहला ऑब्जेक्ट है इसके अंदर, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। पहला ऑब्जेक्ट आपका ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक। जब कॉमा है ना, ये कॉमा सेपरेट कर रहा है ऑब्जेक्ट्स को। तो अगर यहाँ कॉमा लगाओ, इसका मतलब ये एक ऑब्जेक्ट खलास, यहाँ कॉमा लगाओ, ये दूसरा ऑब्जेक्ट, ये तीसरा ऑब्जेक्ट, इसी तरीके से चौथा ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये एरे है, इस एरे के लिए हमने लूप चलाया तो उसका अंदर जो एक एक ऑब्जेक्ट है वो यहाँ आएगा, और उसका इंडेक्सिंग नंबर भी साथ में आएगा। देखो कंसोल में हमने जो कंसोल किया है तो दोनों दिखेगा आपको यहाँ पर। ये देखो इंडेक्सिंग नंबर के साथ ऑब्जेक्ट मिला। अब इसको ओपन करेंगे तो वही है, इमेज है, प्राइस है, टाइटल है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब हम मुझे क्या करना है, यहाँ पर याद रहे, यहाँ पर मुझे वो डिव डालना है, यानी कि जो डिव था उसको मुझे प्रेजेंट करना है। तो अगर आप इससे डायरेक्ट डालेंगे ना तो ये चीज डायरेक्ट आपका जो है रिटर्न होना चाहिए, क्योंकि मैप फंक्शन से आपको कुछ रिटर्न करेंगे तब जा करके वो पेज पे शो होगा। अभी तो हमने ऐसे डाल दिया तो ये शो नहीं होगा, एरर नहीं आएगा लेकिन शो नहीं होगा। तो क्या करेंगे, इस चीज को रिटर्न करेंगे। तो रिटर्न करने के लिए इससे पहले रिटर्न का कीवर्ड लगाते हैं। ये रिटर्न कीवर्ड आपने लगाया तो अब ये पूरा रिटर्न होगा, और जितना भी बुक्स था उसके लिए लूप चलेगा, और उतना टाइम ये प्रेजेंट हो जाएगा। ये देखो उतने टाइम ये प्रेजेंट हो गया, ठीक है। अब इस चीज को रिटर्न, अगर आप चाहते हो रिटर्न कीवर्ड ना लिखना पड़े, अगर आप चाहते हो रिटर्न कीवर्ड ना लिखना पड़े, तो इसका शॉर्ट हैंड तरीका, ये पूरा कंट्रोल एक्स कर लो, ये डिप था, मैं इसको डिप करूंगा, ठीक है। ये पूरा कंट्रोल एक्स कर लेंगे इस तरीके से, और ये जो करली ब्रैकेट आपने स्टार्ट किया था ये नहीं स्टार्ट करेंगे। अगर आपको रिटर्न नहीं लिखना है तब, और अगर रिटर्न लिखना है, वैसे ना लिखो तब भी कोई इशू नहीं है, और लिखो तब भी कोई इशू नहीं है, बात एक ही होता है। अगर एरो फंक्शन के सामने, अगर आप एरो फंक्शन के सामने ये पैरेंथेसिस रखते हो तो बाय डिफॉल्ट ये पूरा पैरेंथेसिस रिटर्न हो जाता है। एरो फंक्शन है ये, याद रहे। और इसके सामने अगर आप ये पैरेंथेसिस रखते हो या कुछ भी रखते हो तो वो रिटर्न हो जाता है। लेकिन मल्टीपल लाइन का कोड है तो पैरेंथेसिस रखेंगे। अगर एक लाइन का कोड होता, मान लीजिए सिर्फ एक बटन होता, तो आप ऐसे भी अगर आप बटन स्टार्ट कर देते तो ये बटन रिटर्न हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बटन बनाया, समझ लो जरा, एक एक स्टेप ऐसे कोई समझाता नहीं है, मैंने यहाँ पर हेलो लिख दिया, तो अब ये चारों बटन, यानी कि जितना बार लूप चलेगा उतने बार बटन रिटर्न हो जाएगा, और 4 बार आपको हेलो दिखा। तो वही मैं कर, अब यहाँ पर अगर मल्टीपल लाइन का कोड होता तो फिर आपको, जैसे मल्टीपल बटन होता, एक और बटन होता इसी के बगल में, तो फिर आपको क्या करना पड़ता, जैसे अभी मैंने रिटर्न करना एक और बटन, और यहाँ पर मुझे लिखना है जस्ट, तो देखो ये एरर शो करेगा, क्योंकि मल्टीपल लाइन हो गया। अगर इसी चीज को हम इसको ब्रैकेट से घेर दें तो कोई इशू नहीं होगा, ये भी रिपीट होगा। ये देखो मैंने ब्रैकेट से घेर दिया, अब ये पूरा रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। एक ब्रैकेट के अंदर रखा है मैंने, इसको ऐसे रखते हैं इसको, हाँ, ठीक है। एक ब्रैकेट का मैंने अंदर रखा, तो अब देखो, अच्छा नहीं, ऐसे ही रखेंगे। ये देखो एरर आ रहा है, कुछ यहाँ पर गड़बड़ हो गया शायद हमसे। मैं फिर से इस चीज को कॉल बैक को बना देता हूँ। हाँ, एक ब्रैकेट हमारा कम, पहले तो ये ब्रैकेट बंद होगा, उसके बाद ये ब्रैकेट बंद होगा। अब इसमें बटन स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अब ये रिटर्न होगा और यहाँ आपको दिखेगा जस्ट। उसके बाद अगर मुझे एक और बटन रिटर्न करना है, तो अब इसके लिए कंटेनर होना चाहिए, इसके लिए, यानी कि दोनों बटन एक डिब में होना चाहिए। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है, अगर मल्टीपल लाइन का कोड है तो आप अगर रिटर्न कीवर्ड नहीं लिखना चाहते हो तो डायरेक्ट आप पैरेंथेसिस इसके सामने रखना, और ये डायरेक्ट अपना जो कोड है वो रख दो, तो ये एक कंटेनर के अंदर ऑलरेडी है, ये देखो। तो इससे इशू नहीं आएगा, और आपका डिजाइन अभी भी वैसे ही रिफ्लेक्ट करेगा जैसे पहले रिफ्लेक्ट कर रहा था। नोटिस करो, अभी भी वैसे ही दिख रहा है, ठीक है। अब हमें कंटेंट चेंज करना है। ये जो कंटेंट है ये स्टैटिक तरीके से यहाँ पर शो हो रहा है, यहाँ पर स्टैटिक तरीके से कंटेंट शो हो रहा है। अब इस आइटम के अंदर से हम एक एक चीज रीड करेंगे। तो आइटम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, डॉलर के साथ नहीं, डायरेक्ट कर्ली ब्रैकेट, और आइटम के अंदर से क्या रीड कर लेंगे हम, आइटम डॉट टाइटल, तो उसका जो नेम है वो आ जाएगा। यहाँ पर प्राइस रीड करना है तो वो रुपये का सिंबल रहने दो, कर्ली ब्रैकेट और आइटम के अंदर से डॉट प्राइस, ये रीड कर लो, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद हमें इमेज भी शो करना है, तो ये रहा इमेज वाला, इसको हटाओ इस तरीके से, और ये भी हटाएंगे, और कर्ली ब्रैकेट में आइटम के अंदर से डॉट इमेज, इसको रीड कर लो,
तो आइटम डॉट इमेज लिख देंगे, अभी भी सेम दिखेगा क्योंकि कंटेंट हमने सेम ही रखा था। अब यहाँ पर जाओ ऊपर की तरफ और कंटेंट चेंज करो। पहला पाइथन का हो गया, ये पहला पाइथन का हो गया। दूसरा हमें समझो जावास्क्रिप्ट का शो करना, तो जेएस के नाम से मेरे पास पिक्चर है और यहाँ पर मैं जावा स्क्रिप्ट लिख देता हूँ इस तरीके से, और यहाँ मैं प्राइस चेंज करता हूँ, मैंने 3000 कर दिया। तो नोटिस कीजिए यहाँ पर जेएस वाला फोटो दिखेगा और देखिए प्राइस चेंज हो गया और जावास्क्रिप्ट आ गया। मुझे इसको चेंज करना है तो यहाँ जाऊंगा मैं, और यहाँ से मैं पाइथन की जगह मैं यहाँ पर मर्न कर देता हूँ, इसका मैं मर्न स्टिक कर देता हूँ इस तरीके से, और यहाँ मैं प्राइस चेंज करूंगा, 4000 मैंने कर दिया। ठीक है, तो ये देखो ये हो गया। ठीक है, ये भी चेंज हो गया। अब मुझे इसको चेंज करना है, तो बस ये बढ़ाओ, ये ऑब्जेक्ट बढ़ाओ सीधा यहाँ पर जा करके, और जो भी आपको चेंज करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पर रिएक्ट डीएस कर दिया, प्राइस मैंने कर दिया 3000। ठीक है, तो नोटिस कीजिए यहाँ पर चेंज हो जाएगा फोटो, ये देखो रिएक्ट आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको कोड नहीं बढ़ाने की जरूरत नहीं, कोड नहीं बढ़ेगा, अब आपका ये ऑब्जेक्ट बढ़ेगा, जितना भी बुक्स है उसका लिस्ट यहाँ पर प्रेजेंट कर देगा, जितना शो करना। मैंने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, अब नोटिस करो ये पूरे पेज में बढ़ गया, ये देखो इस तरीके से। ठीक है, तो बस आपको यहाँ कंटेंट चेंज करना है इस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से आपका काम होता है। तो अभी भी ये फुलफिल नहीं है। अब देखो जरा, अभी हमने इसको कंट्रोल जेड किया, ठीक है, इस तरीके से, ताकि ये कंटेंट हमारा कम हो जाए। इस तरीके से शो हो रहा है, ठीक है। ये हमारा बुक लिस्ट है। अब मान लीजिए कि मुझे ट्रेंडिंग बुक्स भी शो करना है, यानी कि कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि मुझे क्या करना है, यहाँ पर ट्रेंडिंग बुक्स भी शो करने हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा, पहले यहाँ पर आ जाओ, और ये जो डिव है मैंने इसको कॉपी किया कंट्रोल सी करके, और इसके ठीक नीचे मैंने फिर से H1 का यूज करके, और मैंने लिखा इस तरीके से ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग बुक्स, तो ट्रेंडिंग बुक्स, सॉरी हाँ ट्रेंडिंग बुक्स लिख देते हैं। ठीक है, और इसके नीचे मैंने पेस्ट किया इसी चीज को, सेम चीज को। तो सेम चीज को अगर मैंने पेस्ट किया तो ट्रेंडिंग बुक्स तो यहाँ नीचे दिखेगा, नो डाउट ये नीचे आ गया। अच्छा, ये फुटर है, तो शायद हमने उसका हाइट जो है फिक्स कर रखा है। तो यहाँ जाएंगे लेआउट में, जो हमारा लेआउट है, ये रहा लेआउट, ये रहा इंडेक्स डॉट जे6। इंडेक्स डॉट लेआउट का जो CSS फाइल होगा उसमें जाएंगे, लेआउट डॉट CSS में, और ऊपर की तरफ देखो सेक्शन का जो हाइट है ना वो फिक्स है, तो इसको कर दो मिन हाइट, ये आपको कर देना है मिनिमम हाइट, तो वो ऑटोमेटिक कंट्रोल कर लेगा। ये देखो है ना, अब ये कंट्रोल हो गया हाइट। तो ये देखो ट्रेंडिंग बुक्स दिखा, और यहाँ ये हमारा बुक लिस्ट है। अब मान लीजिए ट्रेंडिंग बुक में हमें दूसरा बुक शो करना है, ठीक है, तो ऐसा कंपोनेंट, जैसे कि यहाँ का डिजाइन बुक लिस्ट ये ठीक है, लेकिन ट्रेंडिंग बुक्स में हमारा दूसरा कंटेंट कोई शो होगा, लेकिन डिजाइन सेम है। जैसे यहाँ पर देख लो, मेरी वेबसाइट पे देख लो, जैसे कि मैं होम पे जाता हूँ, तो होम पेज पे ट्रेंडिंग बुक्स में मुझे कुछ, जैसे अभी मैं कोर्स में हूँ तो कोर्स में बहुत सारा बुक दिख रहा है, और ट्रेंडिंग बुक्स में मुझे कुछ ही बुक दिख रहे हैं, इतने सारे बुक। और जब मैं कोर्स पे क्लिक करता हूँ तो इसमें बहुत सारे बुक्स हैं, जैसे सॉरी बहुत सारे जो है कोर्स हैं इस तरीके से, और ट्रेंडिंग में जो है कुछ ही है, लेकिन डिजाइन सबका सेम है। तो डिजाइन अगर सेम है तो उसको हम रिपीट नहीं करेंगे, इसके लिए कंपोनेंट बना लेंगे, यानी कि इसके लिए हम एक कंपोनेंट बना लेंगे बुक्स के लिए। समझ में आ जाएगा? तो अब क्या करेंगे, इस चीज के लिए हम एक कंपोनेंट बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये चीज फिर से रिपीट करना सही नहीं है। अब कंपोनेंट कैसे बनेगा वो समझो जरा। अब देखो, ये चीज कंट्रोल एक्स कर लेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे, और यहाँ हम कोई भी कोड नहीं लिखेंगे, कोई भी कोड यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो अभी क्या हुआ, यहाँ पर अभी आपको कुछ नहीं दिखेगा, देखो कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, कोड कहाँ लिखेंगे, एक कंपोनेंट बना लेंगे। ठीक है, तो इस कंपोनेंट पे क्लिक करो, और यहाँ पर एक बुक के नाम से या बुक्स के नाम से कंपोनेंट बना लो, और इंडेक्स डॉट जेएसएक्स इसके अंदर फाइल हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर हम कोड करेंगे, तो एक कॉन्स्टेंट बनाएंगे जरा इस तरीके से हम बुक्स के नाम से, और कॉल बैक डिफाइन करेंगे कुछ इस तरीके से, रिटर्न कीवर्ड का करेंगे, और फायरिंग सीक्वेंस को रिटर्न करेंगे। ठीक है, और जो हमने कोड कट किया था उसको यहाँ पर डाल देंगे। अच्छा, मल्टीपल लाइन का कोड है, तो इसको हम किसी कंटेनर में रखेंगे, लेआउट में नहीं डालेंगे, इसको हम लेआउट में नहीं डालेंगे, ये हमारा एक रियूजेबल कंपोनेंट है। तो इसको हम किसी डिव में रख देंगे या फ्रेगमेंट में रख देंगे, जैसे रखना हो वैसे रख लो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने एक डिव में रख दिया, ठीक है, और इसको रिटर्न कर देंगे। तो मैंने यहाँ से रिटर्न कीवर्ड का यूज किया, रिटर्न कीवर्ड का मैंने यूज किया, और यहाँ से मैंने बुक्स को रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब इसमें, यानी कि इसमें जो आप एरे यूज कर रहे हो ये वाला, ये आपको आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो जहां पर भी हम इसका यूज करेंगे, जहां पर भी हम इसका यूज करेंगे, वहां से वो एरे भेजेंगे। अब ये बुक्स का मुझे कहाँ यूज करना है,
मुझे बुक्स का यूज करना है होम पेज में यहाँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, वो जो बुक्स वाला कंपोनेंट है उसको मैं यहाँ पर इस तरीके से डिफाइन करूंगा और उसमें मैं एरे भेज दूंगा। कौन सा एरे, ये वाला एरे। तो यहीं से आप बुक्स के नाम से एक प्रॉपर्टी बनाओ और इसका वैल्यू बुक्स कर दो, ये वाला बुक्स। तो ये एरे कहाँ जाएगा, इस बुक्स वाले कंपोनेंट में। तो बुक्स वाला कंपोनेंट कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ रिसीव करेंगे यहाँ पर। तो कैसे डी स्ट्रक्चर करके बुक्स के नाम से रिसीव कर लेंगे और इसी बुक्स के लिए नीचे की तरफ लूप चल रहा है, ठीक है। तो अब ये जो कोड है आपका रीयूजेबल हो गया। अब जितनी बार अभी आप इसको रिपीट करें कोई इशू नहीं, ये देखो अभी भी आपको वैसे ही कंटेंट्स होगा जैसे थोड़ी देर पहले शो हो रहा था। कोई इशू है, कंसोल चेक करेंगे क्या इशू है, ठीक है। कंसोल में जाऊंगा मैं और यहाँ पर देखो बुक्स इज नॉट डिफाइंड, बुक्स इज नॉट डिफाइंड, ये होम पेज के इंडेक्स डॉट जेएसएक्स में है, ठीक है। तो यहाँ होम पेज है और ये रहा। अच्छा, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे बुक वाले कंपोनेंट को। इंपोर्ट बुक्स, इंपोर्ट बुक्स फ्रॉम, और जहां पर हम काम कर रहे हैं वहीं पर है बुक्स फोल्डर। तो एक फोल्डर से बाहर निकलेंगे तो बुक्स के नाम से फोल्डर मिल जाएगा, इसमें हमारा इंडेक्स डॉट जेएसएक्स। तो इंडेक्स डॉट जेएसएक्स लिखने की जरूरत नहीं है, अब ये हमारा बुक्स यहाँ पर शो हो जाएगा जैसे पहले शो हो रहा, ठीक है। अ, एक बार पेज रिफ्रेश करेंगे, क्या इशू है। अच्छा, रिटर्न बुक्स कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है इसमें। अच्छा, रिटर्न नहीं करते, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करते हैं, सॉरी मैंने रिटर्न कर दिया। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इस कीवर्ड का आपको मालूम होना चाहिए कि हम हमेशा कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करते हैं। अगर आपने एक्सपोर्ट किया तभी आप यहाँ पर इंपोर्ट कर पाएंगे, और मैंने इंपोर्ट किया। अभी भी आउटपुट आपको वैसे दिखेगा जैसे थोड़ी देर पहले शो हो रहा था। एक बार पेज रिफ्रेश कर लेंगे, ये देखो शो हो गया, ठीक है। अब ये जो टाइटल है बुक लिस्ट, ये इसके लिए बुक लिस्ट आ रहा है, मुझे टाइटल भी डायनेमिक रखना है। क्योंकि अगर अभी आप ट्रेंडिंग बुक के लिए, अगर आप ट्रेंडिंग बुक के लिए इसको कंट्रोल करना चाहेंगे तो इसी को रिपीट करना है आपको ट्रेंडिंग बुक के लिए। तो इसके नीचे ही वो चीज दिख जाएगा दोबारा से, देखो देखो फिर से बुक लिख दिया। मैं चाहता हूं कि मैं इसको भी कंट्रोल करूं, तो जब मैं नॉर्मल बुक्स भेज रहा हूं तो यहाँ से मैं टाइटल का वैल्यू क्या भेज दूंगा, बुक लिस्ट, बुक्स लिस्ट ये भेज दूंगा। और जब मैं ट्रेंडिंग के लिए यूज कर रहा हूँ इसी कंपोनेंट को तो मैं टाइटल का वैल्यू क्या भेज दूंगा, ट्रेंडिंग बुक्स, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर आपको ट्रेंडिंग बुक डिफाइन कर देना है या ट्रेंडिंग बुक्स लिख देना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस टाइटल को भी रिसीव करेंगे कहाँ पर, बुक्स वाले कंपोनेंट में। तो जैसे आपने ये बुक्स रिसीव किया ऐसे आपको टाइटल भी रिसीव कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर जहां पर आपने ये लिखा है आपको यहाँ क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर टाइटल लिख देना है। तो नोटिस करो कैसे कंट्रोल हुआ ये। अब देखो ये है ना, यहाँ पर आ गया बुक्स लिस्ट और यहाँ आ गया ट्रेंडिंग बुक्स। अब इसमें आपको दूसरा फोटो दिखाना है, दूसरा कुछ दिखाना है कोर्स, तो यहाँ पर आप जाओ और एरे में चेंज करो, इसका दूसरा एरे बनेगा, ठीक है। ये जो एरे है इसको कॉपी कर लेंगे कंट्रोल से करके, और यहाँ पर मैं इसका नाम दे देता हूँ ट्रेंडिंग्स, ट्रेंडिंग्स एरे हो जाएगा ये। इमेज में मैं सिर्फ मैं चेंज करता हूँ, तो मैं देख लेता हूँ कि इमेज हमारे पास कौन कौन सा है। और ये हमारा एक AWS का, तो मैं सिर्फ एक इमेज चेंज करता हूँ आप लोग को दिखाने के लिए, और मैं यहाँ पर AWS और ये 10, ठीक है, ये मैंने डिफाइन कर दिया और इसका प्राइस मैं 5000 डिफाइन कर देता हूँ। तो मैंने सिर्फ एक ही चेंज किया। अब ये एरे भेजेंगे यहाँ से ताकि इसके लिए लूप चले। तो यहाँ से जो आपने बुक भेजा था यहाँ से ट्रेंडिंग भेज देंगे। तो नोटिस कीजिए यहाँ पर ये देखो AWS वाला फोटो दिखा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, AWS फॉर यूजर्स 5000 प्राइस। तो ट्रेंडिंग बुक्स, अब आपका जो कोड है वो रिपीट नहीं हो रहा है, आपको ये कोड इतना सारा लिखना नहीं पड़ा है ना। ये कोड हमें बस सिर्फ हमें कंपोनेंट यूज कर रहे हैं। अब जितना मर्जी बार आप कंपोनेंट का यूज करो कोई इशू नहीं है, हर बार आपका अलग अलग काम के लिए यूज हो जाएगा। बस आपको इसको क्या देना है, एरे देना है, टाइटल देना है। तो ये जो हमारा कंपोनेंट है ये एक रीयूजेबल कंपोनेंट बन गया, रीयूजेबल कंपोनेंट। तो आपने कंपोनेंट का बेनिफिट समझा, कितना बेनिफिशियल हो गया आपके लिए। अब आपको जितने बार भी इसको रिपीट करना है नो इशू, जितना बार आपको रिपीट करना है करो इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने इसको रिपीट किया, जितना बार भी रिपीट करेंगे उतना बार ये रिपीट हो जाएगा, ये देखो। अब आपको सिर्फ रिपीट करना है, ये देखो है ना। और टाइटल भी अगर आपको चेंज करना है तो टाइटल भी आप चेंज कर सकते हो, ट्रेंडिंग बुक्स और जो है ऐसा कुछ जो भी है। मतलब कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि एक डिजाइन जिसका यूज आप मल्टीपल टाइम कर सकते हो अगर आपने उसको रीयूजेबल बना दिया। तो अभी तक हमने रीयूजेबल नहीं बनाया था, मैं चाहता तो पहले ही रीयूजेबल का कोड करता, लेकिन आपको समझाना था बेनिफिट क्या है। आपको बेनिफिट पता चलना चाहिए, आपको काम कैसे करना वो पता चलना चाहिए, ठीक है। अगर मैं शुरुआत में ही ये कंपोनेंट बनाता तो आपको समझ में नहीं आता इसका बेनिफिट क्या हुआ। हमने देखा पहले, मैंने आपको करके दिखाया कि कैसे कोड रिपीट हो रहा है, वही कोड हमें बार बार क्यों लिखना पड़ रहा है।
ठीक है? फिर हमने आपको लूप चला के दिखाया कि आपका कोड सॉर्ट हो जाए। अब आपका सिर्फ इतना ही कोड है सभी के लिए, ट्रेंडिंग बुक्स के लिए भी सेम कोड, वही कोड है। हमने इसको रियूजेबल बना दिया। अब जितनी मर्ज़ी बार इसको आप रीयूज़ करो, जितनी मर्ज़ी आपको यूज़ करना है यूज़ करो, कोई इश्यू नहीं है। बस आपको अरे भेजना है, टाइटल भेजना है, ठीक है? मान लीजिए यहाँ से हम टाइटल नहीं भेज रहे हैं, ठीक है? और हमें डिफ़ॉल्ट टाइटल शो करना है, कुछ डिफ़ॉल्ट, जैसे अभी हमने टाइटल नहीं भेजा, तो यहाँ नहीं दिखेगा टाइटल, ये देखो नहीं दिख रहा है। तो मुझे डिफ़ॉल्ट टाइटल कुछ डालना है, तो डिफ़ॉल्ट टाइटल यहाँ पर डाल दो कुछ भी। फिलहाल मैंने डिफ़ॉल्ट टाइटल ही लिख दिया। डिफ़ॉल्ट टाइटल, तो अगर आप टाइटल नहीं भेजेंगे तो डिफ़ॉल्ट टाइटल दिखेगा, ये देखो, ठीक है? और अगर आप टाइटल भेज रहे हो तो कोई इश्यू नहीं है, वो टाइटल दिख जाएगा। तो यहाँ से मैंने टाइटल भेजा, यानी कि मैंने यहाँ से टाइटल भेजा, ट्रेंडिंग बुक्स। नोटिस कीजिए ट्रेंडिंग बुक्स दिखेगा, ठीक है? तो ये मैंने सिर्फ एक ही में चेंज किया, आप सभी को चेंज करिए। तो कितने बेहतरीन तरीके से आपने इस चीज़ को समझा। ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपकी चीज़ें क्लियर होंगी, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए जितना ज़्यादा हो सकता है प्रैक्टिस कीजिए। कल हम राउटिंग पे काम करेंगे, और ये जो आपने हर एक ऑब्जेक्ट बनाना सीखा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डेटा को प्रेजेंट करने के लिए। तो ये बना लेते हैं अगर आपका कोई स्टैटिक यूआई भी है, तो आपको ये चीज़ करने आना चाहिए कि आप उसका एक जो है फॉर्मेट तैयार कर लो, अरे ऑब्जेक्ट तैयार कर लो और उसके लिए लूप चला दो सीधा, जो अभी हमने किया, ठीक है? अगर हम ये फॉर्मेट अगर हम ना तैयार करते, तो हमें कोड को ही रिपीट करना पड़ता, यानी कि इस डिव को रिपीट करना पड़ता मल्टीपल टाइम्स। ये जो डिव है हमारा, जिसको हमने रिपीट करने से यानी कि लूप के अंदर रिपीट किया है इस चीज़ को, ऐसे हमें मल्टीपल टाइम रिपीट करना पड़ता, और कोड में जा करके हमें इमेज वगैरह चेंज करना पड़ता हर बार, टाइटल, टेक्स्ट सब चेंज करना पड़ता। अब क्या है, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को बढ़ाओ जा करके, जो भी अगर आपको बढ़ाना है बस एक यहाँ से बढ़ाओ, आपको इसमें डिफ़िकल्टी नहीं होगा, ईज़ी होगा। इस चीज़ को चेंज करना ईज़ी है एज़ कम्पेयर टू कोड में चेंजेस करना, ठीक है? तो ऐसे जगह पे आपको अपना माइंड चलाना है, और मैं ये नहीं कह रहा कि अभी से आप ये सब करने लगेंगे, थोड़ा-सा प्रैक्टिस करेंगे, जब आप चीज़ों को यूज़ करना सीखेंगे, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे, तब आपको समझ में आने लगेगा और आप काम कर लेंगे, ठीक है? तो देखिए हमने 2 दिन में ही कितना कुछ सीख लिया, ठीक है? तो यही रिएक्ट है, यही तरीका है पढ़ने का। पढ़ने को तो हम कंसोल में रिएक्ट पूरा पढ़ लें, लेकिन डिज़ाइन के साथ और इम्प्लीमेंटेशन क्या है, यूज़ कैसे करना है, ये चीज़ समझना इम्पोर्टेंट था। पढ़ाने के लिए तो बहुत लोग पढ़ाते हैं, कंसोल में बहुत सारा रिएक्ट पढ़ा देते हैं, जो 10-15 दिन में सब खत्म हो जाता है। इसीलिए तो हमारा कोर्स लंबा होता है, ठीक है? और आप लोग को चाहिए फ्री कोर्स, आप लोग पे भी नहीं करना चाहते हो फिर। अगर कोई आपके लिए इतना मेहनत कर रहा है, तो आपको भी उसके लिए सोचना चाहिए ना थोड़ा। खैर चलो कोई नहीं, ठीक है? तो जो भी है कर देना आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट। ठीक है, बाकी हम कल आगे राउटिंग पे काम करेंगे। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। जी, पूछिए। ठीक है, थैंक्स, थैंक्स एवरीवन, टेक केयर।